एवरीवन, आज आपको है ना क्रोम के बारे में ऐसी बात बताऊंगा, सेटिंग बताऊंगा कि आप कहोगे कि यार ये पहले मालूम क्यों नहीं हुआ मुझे। और ये बहुत ही ख़तरनाक सेटिंग है। आप अगर आप इसको ऑन नहीं करें तो आपके फ़ोन के लिए और आपके डाटा के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है और आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें साइड सेटिंग क्या करना है, क्रोम में जाना है। ठीक है, क्रोम में जाने के बाद फिर यहाँ पर जब ये क्रोम आएगा तो इसमें जो ये आता है ये 3 डॉट, ठीक है। अब 3 डॉट को इसमें क्या करना है, क्लिक करना है। अब यहाँ पर जब जाओगे तो ये जो सेटिंग आ रही है ना, सेटिंग ये वाली, इसमें जानी है। सेटिंग में जाने के बाद फिर ये नीचे आएगा, नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ और ये आएगा साइड सेटिंग। ठीक है, ये बहुत कंपलसरी है आपके लिए, फ़ोन के लिए। ठीक है, इसको करना ज़रूरी है। अब ये साइड सेटिंग में करा तो इसमें है ना, सबसे पहले अभी जितनी भी है ना सारी साइड सेटिंग है, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसको क्या करना है आपको, ये ए टू जेड सारा देख लेना है कि आपके फ़ोन के लिए और आपके डिवाइसेस के, आपके डेटा के लिए ये बिल्कुल सेफ़ है या नहीं। आपने लोकेशन ये दे रखी है, जो लोकेशन है, अगर आपने लोकेशन किसी और को दे रखी है यानी अलाउ कर रखी है, ये देखो जैसे अलाउ है ये, ठीक है। अब ये है कोलैप्स ऑल रिक्वेस्टेड, कोलैप्स अनवांटेड रिक्वेस्टेड रिकमेंडेड है, ये एक्सपेंड ऑल रिक्वेस्टेड ये। अब इसमें क्या करना है आपको, अगर लोकेशन किसी को शेयर नहीं करनी या इसमें फ़ोन में आपको लोकेशन इसको शो नहीं करनी तो क्या करना है आपको, ये जो नीचे नहीं ये वाला इसको क्लिक कर देना। ठीक है, और इसको क्लिक कर ये ऑफ कर देना, ये वाला कि भाई मुझे लोकेशन नहीं देनी किसी को भी, ये ब्लॉक हो गई। अब इससे क्या होगा, आपका जो भी आपकी अदर पार्टी होती है, थर्ड पार्टी, वो जो साइटें होती हैं, अनवांटेड साइटें होती है और हार्मफुल साइटें होती है, वो क्या होती है आपकी लोकेशन तक पहुंच जाती है और आपके है ना फिर सारे डेटा वगैरह वो देख लेती है कि भाई ये बंदा कहाँ रहता है, क्या करता है, इसने क्या क्या करी, जो भी है आपकी एक्टिविटी सारी वो है ना आपका एकदम से वो खींच लेगा अपनी तरफ, यानी कि अपने सारे वो कर देगा और आपके फिर आप उसके हिसाब से चलना पड़ेगा उसको। ठीक है, अभी इसको ये लोकेशन हो गई। अब ये कैमरा है, ये कैमरा भी बहुत ज़रूरी है, कैमरा है ये। अब इसमें क्लिक कर लेना और कैमरा जो है ना ये अब देखो माई इसमें अलाउड कर रखा है, माई अकाउंट google.com में अभी इसमें अलाउड कर रखा है। अभी कैमरा अगर इसको आपने आज फर्स्ट बिफोर अलाउइंग साइट टू यूज़ योर कैमरा, एक रिकमेंडेड है ये। तो कैमरा अगर आपने किसी को यूज़ नहीं करने की परमिशन नहीं दे रखी है तो इसको ऑफ कर देना। ठीक है, ये ब्लॉक हो गया। ये HTTPS जो माई अकाउंट गूगल ये है, ये तो ठीक है। एग्जाम्पशन और इसके अलावा कोई और हो ना तो उसको यहाँ इसको क्लिक कर देना ऐसे और ये रिमूव कर देना। ठीक है, ये रिमूव कर देना, ये तो ऐसे ही का है। अब ये माइक्रोफोन है, ये माइक्रोफोन है। अब ये देख लेना है इसमें कि ये फ़िलहाल किसको वो कर रखा है, आपने अलाउ कर रखा है या नहीं किसी को। अब मैं ये इसमें वीडियो बना रहा हूँ तो मैं माइक्रोफोन को अलाउ कर रखा हूँ, तो ये ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल इसको ऑफ नहीं करूँगा। अब इसमें ये है देखो, अब ये आ रहा ऑडियो क्लीनर AI, इसको अलाउड कर रखा है। तो इसको क्या करना है, यहाँ क्लिक कर देना और इसको यहाँ से कर देना रिमूव, ये रिमूव हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही फिर ये नोटिफिकेशन है। अब आप है ना देखते हो फ़ोन तो नोटिफिकेशन बहुत सारी आ जाती है, हर किसी की नोटिफिकेशन आ जाती है जिसकी आपने हालांकि यूज भी कर रखी हो साइट है तो भी उसकी भी आएंगी, और जो बैकग्राउंड में चल रही है ना जो ऐप्स वगैरह उसकी भी नोटिफिकेशन आ जाती है। तो इसको क्या करना है, इसको भी है ना ये क्लिक कर देना और ये ये देखो ये इसमें कोलैप्स ऑल रिक्वेस्ट और कोलैप्स अनवांटेड रिक्वेस्ट ये है, तो इसको ऑफ कर देना नोटिफिकेशन को। हालांकि है ना फेसबुक वगैरह जो आ रही है ना यूट्यूब की नोटिफिकेशन वो तो ज़रूरी है और बाकी किसी और की मत करना। तो अगर आपको ये देखना है कि भाई इसमें ये मैंने ब्लॉक कर रखी है, देखो 33 से ब्लॉक कर रखी है मैंने और ये अलाउड कर रखी है, ये इसको अब ये फेसबुक को तो है पर ये ऐप फिल की है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब इसका क्या होगा, उसकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा मेरी तरफ,
ठीक है। अब इसमें है ना बेकार की नोटिफिकेशन आ जाती है, आपका दिमाग भी ख़राब करती है और आपका है ना ये डाटा भी खर्च करती है और बैटरी भी खर्च करती है, हर तरह से परेशानी है, तो उसको हटा ही दो। अब ये 33 था, ये 34 हो गया यहाँ पर, तो ये करते रहना ज़रूरी है। और यहाँ पर एक्सपेंड कर देना, यहाँ ऑल रिक्वेस्ट, ठीक है, ये कर देना, इसको ऑफ कर देना। फ़िलहाल मैं अभी चल रहा ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वजह इसमें है ना ज़रूरी है, तो इस वजह अभी मैं नहीं कर रहा। और ये मोशन सेंसर है ये वाला, ये तो रहने देना। और ये NFC है डिवाइसेस, ये है ना देख लेना कि भाई इसमें क्या है क्या नहीं है। ये NFC जो है बहुत काम की चीज़ है ये वाली। अब ये NFC क्या है, अब इसमें क्या है कि अभी NFC जो है ये वाली, इसमें क्लिक करना और इसमें देख लेना। अब ये इसमें है आस्क बिफोर अलाउइंग साइट टू सी एंड चेंज इंफॉर्मेशन ऑन NFC डिवाइसेस रिकमेंडेड है ये, दिस डिवाइस कांट रीड NFC। अब इसमें क्या होता है कि जो NFC है इसको ऑन करते हैं, तो इससे ये होता है कि आपकी जो ब्लूटूथ है और जो इसमें किसी अन्य डिवाइस के कनेक्ट हो रही हो, तो ये होता है नियर फाउंड कनेक्शन होता है। तो इसका है ना, तो इसका आपका PC में या लैपटॉप में आपका फ़ोन जो कनेक्ट हो रहा हो, तो इसमें ये सुविधा मिलती है NFC से। अगर इसको ज़रूरत नहीं हो तो इसको कर दो ऑफ, और नहीं हो तो रहने दो इससे। लेकिन ये है कि इससे है ना अगर ऑन करोगे तो इससे ये हो जाता है, नुकसानदायक चीज़ हो जाती है कि एक अदर पार्टी भी है ना, जो वेबसाइटें हैं, हार्मफुल वेबसाइटें हैं, डेंजरस वेबसाइटें हैं, तो वो भी आपके है ना यहाँ पर इसमें कनेक्ट हो जाती हैं। तो इसको रहने दो, ठीक है, इसको बंद ही कर दो। अब ये हो गया, इससे ये हो गया कि भाई ये बंद हो गया। अब USB है, USB तो तुम जानते ही हो कि भाई यहाँ पर आप फ़ोन में या किसी में लगाते हो, तो ठीक है। अब सीरियल पोर्ट है, अब ये इसको क्लिक कर दिया। आप आज के ये जो दूसरी डिवाइसेस है उसके कनेक्ट करने की है सीरियल पोर्ट। आस्क बिफोर अलाउइंग साइट टू कनेक्ट टू ए डिवाइसेस, तो ठीक है, आप किसी और को साइट को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं तो ये डिवाइसेस यहाँ उसके साथ कनेक्ट हो जाती है। इसको फ़िलहाल मैं बंद करूँगा नहीं, मैं बाद में बंद कर दूँगा। पहले ये आप अगर इसकी ज़रूरत ना हो तो इसको बंद कर देना, अगर ज़रूरत नहीं हो तो। अगर ज़रूरत है तो रहने देना, क्योंकि ये फिर है ना ये और NFC ये ज़रूरी होती है आपसे कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ के मामले में और अदर डिवाइसेस कनेक्ट करने के चक्कर में। तो तभी ये अगर ज़रूरत हो तो ठीक है, नहीं हो तो इसको ऑफ कर देना, ठीक है। NFC को भी मैं फ़िलहाल इसको है ना ज़रूरत हो तो कर देंगे, नहीं तो नहीं रहने देंगे। अब ये क्लिप बोर्ड है, ये तो रहने देना, ये छेड़ना मत। फाइल एडिटिंग है, ये भी रहने देना। वर्चुअल रियलिटी है, ये भी रहने देना। अब इसमें जो है आपका ये आ रहा है ऑगमेंटेड रियलिटी। अब इसमें ये जो है ना ये आस्क बिफोर अलाउ साइट टू क्रिएट ए 3D मैप ऑफ योर सराउंडिंग और ट्रैक कैमरा पोजीशन, यानी कि जब कैमरा आपका यूज़ करते हो और वो उसको 3D मैप वो फिर क्रिएट करता है और वो ट्रैक करता है आपका जो है जो आसपास की वो जगह है उसको। तो ये है इसका चक्कर। अगर इसको ऑफ कर दोगे तो कोई ज़रूरत नहीं है कि इससे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये है ना ऑन ही रहने दो, क्योंकि कैमरे से काम होता रहता है आपका। अब योर डिवाइस यूज़ है, अब इसको है ना इसमें भी देख लेना। व्हेन आस्क व्हेन ए साइट वांट टू नो व्हेन योर एक्टिविटी यूजिंग दिस डिवाइस, इसमें ये क्या होता है कि आप क्या इस साइट से किसी और से जब साइटों से अब कोई जानना चाहते हो तो आपका डिवाइस है ना वो एक्टिवेट हो जाता है। तो इसको है ना ज़रूरी है रहने देना, ठीक है। अब इसमें यह है लोकल नेटवर्क एक्सेस, ये वाला। अब इसमें है साइट्स कैन आस्क टू कनेक्ट टू एनी डिवाइस ऑन योर लोकल नेटवर्क, आपके जो साइट हैं वो इसमें कनेक्ट होती है लोकल नेटवर्क के लिए, तो ये ज़रूरी है। इसमें फिर नेटवर्क का वगैरह आता है, तो इसको रहने देना। अब इसमें यह है थर्ड पार्टी कुकीज़, इसमें यह है कि आप है ना अलाउ कर दोगे तो ये आपके इसमें क्या होगा कि जितनी भी है ना साइटें हैं वो सब
आपके फ़ोन की और आपकी डेटा की बैंड बजा देगी। इससे ये होगा, क्योंकि आपका ना फिर ये देखो, ए साइट दैट यू विजिट कैन अमेंड कंटेंट फ्रॉम अदर साइट्स, फॉर एग्जांपल इमेजेस, एड्स एंड टेक्स्ट कुकीज़ सेट बाय दीज अदर साइट्स आर कॉल्ड थर्ड पार्टी कुकीज़। यानी कि आपकी इमेजेस, एड्स वगैरह ये काफ़ी इसमें आएंगी। फिर इसको इससे अच्छा है कि ब्लॉक ही कर दो। तो ये जैसे मैंने ब्लॉक कर रखा है, इससे एक तो फ़ायदा ये होगा कि आपके डेटा बचेगा और आपकी जो जितनी भी इंटरनल वो है और एक्सटर्नल चीज़ें हैं वो सब सेफ रहेंगी। ठीक है, इसको करके रखना ज़रूरी है ब्लॉक। अब इसमें ये जावा स्क्रिप्ट तो रहने देना, और ये पॉपअप से ये है कि पॉपअप से ये जो एंड रीडायरेक्ट, इसको ब्लॉक करना ये ज़रूरी है। अब इसमें है पॉपअप साइड फ्रॉम शोइंग पॉपअप एंड रीडायरेक्ट। अब ये होता है कि इसको है ना ऑन करने से, ये ऑन कर दोगे ना तो अलाउ, सारी जितनी भी है ना वो रीडायरेक्ट हो जाएगी। जो साइटें और जो हार्मफुल साइट है वो है ना आपकी बेकार में ही पर वो बैकग्राउंड में और सामने सरफेस पर वो है ना एक्टिविटी हो जाएगी, और उसके बाद फिर आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा। जो अगर आपने बैंक खाता वगैरह कुछ भी कर रखा हो तो वो सीधी वहीं से रीडायरेक्ट होकर उसके पास चली जाएगी, हैकर के पास। इसलिए ये रहने देना, इसको ब्लॉक ही कर देना। ठीक है, ये ब्लॉक कर देना। इसके बाद अब ये है साउंड, ये तो अब फिर रहने देना, ये साउंड तो अलाउड ही है। अब ये इंट्रूसिव एड्स है ये, अब इसको भी करके क्या करना है। अब इसमें ये होता है कि जो एड्स आती हैं अननाउन साइटों से आती है, जो एड्स आती है वो उसे क्या होता है कि वो सारी है ना वो देखनी पड़ती है तुम्हें। उससे क्या होगा, एक तो बैटरी खर्च, डेटा खर्च, और एक आपका दिमाग खर्च, बेकार में क्या फ़ायदा। तो एड्स आर ब्लॉक्ड ऑन साइट नाउन टू शो इंट्रूसिव और मिसलीडिंग एड्स। तो ये इसको अगर ये ऑन कर दोगे ना तो ये सारी साइटें दिखाई देंगी। ये देखो लिखा है ना कैन शो, तो दिखाई दे सकती है, हमें नहीं देखनी, हमें बंद कर देना है। तो ये ज़रूरी है बंद करना। ठीक है, इसको बंद कर देना। और ये है जो ये अब ये देखो प्रोटेक्ट कंटेंट, ये भी देख लेना। अब इसमें ये कि अलाउ कर दोगे ना, अलाउ साइट टू प्ले प्रोटेक्ट कंटेंट, इसमें तो फिर सारी साइटें ना वो प्ले करने लग जाएंगी। ठीक है, जो भी आप प्रोटेक्ट कंटेंट होते हैं उसके, तो सारी, तो इसको रहने देना, आज फट कर देना या फिर ब्लॉक कर देना। ठीक है, अब इसमें ये है थर्ड पार्टी साइन इन, ये थर्ड पार्टी। इसमें क्या होता है कि जब साइट कैन शो साइन इन प्रॉम्प्ट फ्रॉम आइडेंटिटी सर्विसेज, तो इसमें क्या होता है कि जब आप जैसे कि वो ग्रोक एआई या फिर आप चैट जीपीटी या और अदर्स साइटें यूज़ करते हो, तो उसको मैं फिर है ना साइन इन करना पड़ता है, या किसी और को भी ऐप्स को जब यूज़ करते हो तो साइन इन करना पड़ता है। तो इसको है ना तो रहने देना, ये ऑन ही करके रखना, क्योंकि ये ज़रूरी हो जाता है। अगर नहीं ज़रूरी हो तो इसको ऑफ कर देना। ठीक है, अब इसमें तो ये और बाकी है ये ऑटो वेरीफाई, ये ज़रूरी है कि अलाउ करके रखना। ये वाला ऑटो वेरीफाई ये तो करके रखना ऑन अलाउ, ये अपने आप ऑटोमेटिक वेरीफाइड होता रहेगा। जो भी साइटें वगैरह है उसको ऑटोफाइड करता रहेगा कि भाई कौन सी सही है कौन सी गलत है। अब इसमें वन डे बाय साइट डेटा है, इसको भी रहने देना। इसमें ये डेस्कटॉप ये बैकग्राउंड सिंक अलाउ करके रखना, और ये बाकी सब रहने देना। अब डाटा स्टोर ये वाला, इसमें ये देखो क्या क्या दे रखा है। ये सारा आपका जितना भी है ना आपने ये एक्टिविटीज़ करी थी, ये देखो सारी डेटा यहाँ पर ये आ चुकी है। जितने भी आपने क्या देखा क्या नहीं देखा सारा, जैसे कि वो तो होता ही है हिस्ट्री, लेकिन ये भी उससे भी बढ़कर है। ये यहाँ पर वहाँ तो हट जाता है, लेकिन यहाँ स्टोर होता रहता है। तो इसको क्या करना है, इसको ये जो लिखा ना डेटा ऑल डिलीट, ये नीचे डेटा और डिलीट ऑल डेटा, तो इसको कर देना डिलीट, और यहाँ पर कर देना ऑलो, ये जो आ रहा है इसको कर देना डिलीट। अब ये हो जाएगी डिलीट आपकी। ठीक है, अब कुछ नहीं है ना यहाँ पर,
यहाँ पर कुछ नहीं है। अब ये देखो, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये करके रखना ज़रूरी है, ये साइड सेटिंग। और ये आपको है ना और भी बताऊंगा, तो इसको ये इसी में क्रोम के बारे में तो ये सीरीज चलेगी, तो इसको है ना प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और किसी को मालूम ना हो तो उसको शेयर कर देना, बेचारे उसका भी भला हो जाए। और प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसके बारे में क्या जानकारी और कैसी ये आपके लिए महत्वपूर्ण थी, ठीक है। और कहाँ से देख रहे हो ये भी बता देना। ओके बाय, थैंक यू।